My dear students of class 10, our today's topic is MCQ Adaptation History class 10, जो इस बार आप लोगों को अक्टूबर महीने में करने को आया है। ये पहला क्वेश्चन है, belongs to the government archives. Option A, on the report of the government officials. Option B, on the report of the government offices. Option 3, on the report of the intelligence offices. Option 4, on the documents of the police department. अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। ए में है 1, 2 करेक्ट, बी में है 1, 2, 3 करेक्ट, सी में है ओनली 1 करेक्ट, डी में है ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो ये सही होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एडिटेड बाय उमेश चंद दत्ता, बामा बोधनी वॉज अ पीरियोडिकल बिकॉज। बामा बोधनी पीरियोडिकल क्यों है? ऑप्शन ए है इट वॉज पब्लिश्ड इन बंगाली, ऑप्शन बी है इट वॉज पब्लिश्ड मंथली, ऑप्शन सी है इट वॉज पॉलिटिकल मैगजीन और ऑप्शन डी है इट वॉज पब्लिश्ड डेली। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज पब्लिश्ड मंथली। क्वेश्चन 3, which of the following was not related to women's education and women's right? इसमें से कौन सा ऑप्शन विमेन एडुकेशन और विमेन राइट को लेके नहीं है? which was not related. ऑप्शन ए बामा बोधनी ये है, ऑप्शन बी ग्रामव्रता प्रकाशिका, ऑप्शन सी महिला किशोर समाज और ऑप्शन डी बेथुन स्कूल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्रामव्रता प्रकाशिका। इसका रिलेशन विमेन एडुकेशन या विमेन राइट से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द अल्टीमेट एम ऑफ द कॉलोनियल एडुकेशन सिस्टम वॉज। ऑप्शन ए है सिंक्रोनाइजिंग ओरिएंटल एंड वेस्टर्न एडुकेशन, ओरिएंटल और वेस्टर्न एडुकेशन को एक साथ लाना, ये नहीं था उनका। ऑप्शन बी है डेवलपिंग ट्रेडिशनल एडुकेशन, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। ट्रेडिशनल एडुकेशन को तो बिल्कुल भी डेवलप करना नहीं चाह रहे थे। ऑप्शन सी है ट्रेनिंग यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्रिपेयरिंग क्लर्क्स टू फैसिलिटेट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको कि सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी द रीजन सक्सीडेड इन द रेबिलियन। इसका पहला ही करेक्ट है, रेज्ड रेसिस्टेंस एमंग द सिपाहीज, रेज्ड रेसिस्टेंस एमंग द सिपाहीज। उसके बाद ये बी सी डी ये नहीं। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज वर रिलेटेड टू द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के स्प्रेड को लेके इसमें से कौन सा सही है? अवेलेबिलिटी ऑफ बुक, स्प्रेड ऑफ एडुकेशन, स्प्रेड ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड लास्ट नंबर है स्ट्रेंथनिंग कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दैट मीन्स 1, 2, 3 आर करेक्ट। ए नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बारदौली सत्याग्रह टुक प्लेस। 4 ऑप्शन है, कॉज्ड बाय द एक्सेशन ऑफ लैंड, नो ये सही नहीं है। बी नंबर दिया है रिडक्शन इन टैक्स, ये भी सही नहीं है। सी नंबर इंक्रीज इन वेजेस, ये भी सही नहीं है। और डी नंबर है पीजेंट टुक पार्ट इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये भी सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी में जहां रिडक्शन दिया है वहां पे रिडक्शन को काट के वहां आप इंक्रीज लिख लीजिए और ऑप्शन नंबर बी सही है। बी पे हम टिक लगा देते हैं, आप लोग उसको रिडक्शन को काट के इंक्रीज लिख दीजिएगा वहां। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स रिप्रेजेंटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स इन द 20th सेंचुरी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट? स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। इन चारों ऑप्शन में ये चारों के चारों सही होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करेंगे, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट।
क्योंकि किसानों का आंदोलन स्वदेशी मूवमेंट से भी था, नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग आंदोलन में भी थे, सिविल डिसोबीडियंस में भी थे, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन उसमें भी थे। इनकी भागीदारी सब में है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन द 19th century has been described as the age of association because इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पहला ही करेक्ट है। Many political organizations were established, तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 10 नंबर, गगनेंद्र नाथ टैगोर यूज्ड हिज कार्टून एज अ वेपन, अपने कार्टून को हथियार के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था। पहला है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल रूल, दूसरा है क्रिटिसिज्म ऑफ बंगाली कल्चर, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग और चौथा है कल्चरल प्रॉस्पेरिटी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें 1 और 2 करेक्ट है, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल रूल और क्रिटिसिज्म ऑफ बंगाली कल्चर। ए नंबर ऑप्शन सही है। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द लार्जेस्ट इन एरिया, माने ये जो 4 स्टेट दिए हैं उसमें कौन सा बड़ा है। वैसे तो लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का एरिया के मामले में राजस्थान और पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये जो चारों स्टेट दिए हैं ये चारों प्रिंसली स्टेट हैं। इन चारों प्रिंसली स्टेट में हैदराबाद सबसे बड़ा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। ए नंबर है टू डेवलप स्टेट्स, बी नंबर है डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर्स, सी नंबर है टू गिव राइट ऑफ द ऑटोनॉमी और डी नंबर है टू कंडक्ट फेयर इलेक्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड कम्युनिस्ट लीडर्स एंड स्टार्टेड मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, टू वीकेन द लेफ्ट मूवमेंट। लेफ्ट की बढ़ती ताकत को देख करके जिस तरह से देश, अपने देश में और विदेशों में लेफ्ट की जो ताकत बढ़ रही थी कम्युनिस्ट की, उससे अंग्रेज डर गए थे और उन्होंने मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस किया था लेफ्ट मूवमेंट को कमजोर करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड द संथल अपोज द कॉलोनियल रूल। ऑप्शन ए है रिएक्शन टू द कॉलोनियल रूल, ऑप्शन बी है एक्सटॉर्शन ऑफ आउटसाइडर, ऑप्शन सी कन्वर्सन ऑफ रिलीजन और डी है एक्सटेंशन ऑफ रेलवे। इसका पहला ही नंबर सही है, मतलब नंबर ए, रिएक्शन टू द कॉलोनियल रूल। अंग्रेजों के खिलाफ उन लोगों का गुस्सा था और उन्हीं के खिलाफ रिएक्शन था। क्वेश्चन नंबर 15, एंटी सर्कुलर सोसाइटी वॉज फाउंड बाय सचिंद्र प्रसाद बसु विद द एम ऑफ। सचिंद्र प्रसाद बसु ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी कार्लाइल सर्कुलर के बाद किया था। कार्लाइल सर्कुलर में अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया था कि जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट में हिस्सा लिए थे उनको स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा, माने उनको स्कूल से निकाल दिया गया। उन बच्चों का जीवन न खराब हो उसके लिए इन्होंने, माने सचिंद्र प्रसाद बसु ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी फॉर्म की थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा एडुकेटिंग एक्सपेल्ड स्टूडेंट, माने जो निष्कासित स्टूडेंट थे उनको फिर से एडुकेशन देना, दैट मीन्स ए सही है। नंबर 16, जूनागढ़ वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया। जूनागढ़ को भारत में कब शामिल किया गया था? 1947, 1948, 1949, 1950। 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया था, वहाँ के लोगों के द्वारा वोटिंग करा के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, वो 18 हो गया है मेरे में, वो 17 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन टुक मेजर इनिशिएटिव इन द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन, जिसको हिंदी में भारत सभा कहते हैं। ये बड़ा हिस्सा लिए थे एल्बर्ट बिल में काउंटर अटैक करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टेड इन 1872, माने ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है। 1872 का जो एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसमें
कौन सा इसमें दिए गए फैक्टर उसका हिस्सा नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडिशन ऑफ सती या सती सिस्टम।